हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था कि थर्मोडायनेमिक क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड जैसे स्टेट, बाउंड्री, सराउंडिंग, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने देखा था। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं और कितने प्रकार के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। तो प्रोसेस यहाँ पर है। तो प्रोसेस के बारे में आप तो जानते होंगे कि प्रोसेस होता क्या है। किसी भी काम करने का एक प्रोसेस होता है। आप बोलते हैं कि ना इसका ये प्रोसेस है। जैसे आप कंप्यूटर में कोई काम करते हैं तो हर फंक्शन, आप फ़ोन ऑन करते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग बताता है कि मतलब आपका फ़ोन स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट जब हो जाता है तो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से जब आप काम की शुरुआत करते हैं और जब काम पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है तो वही एक प्रकार का आपका प्रोसेस है। तो उसी तरह से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। If variable or properties of any thermodynamic system changed from one equilibrium state to another equilibrium state, then this change is called thermodynamic process। मतलब यदि कोई वेरिएबल या प्रॉपर्टीज़ थर्मोडायनेमिक सिस्टम के, जैसे कि वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, ये सभी एक इक्विलिब्रियम स्टेट से, इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब साम्य अवस्था। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि कोई फंक्शन, जैसे टेम्परेचर है दो वस्तुओं में, तो जब तक दोनों के टेम्परेचर समान नहीं हो जाते हैं तब तक वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आते हैं, और जब उनके टेम्परेचर समान हो जाते हैं तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं। तो इस तरह से जब कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ किसी एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जब चेंज हो जाता है तो यही थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। तो इसके कई प्रकार के टाइप्स भी हैं, आइए हम उसको देखते हैं। पहला है रिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या होता है, रिवर्सिबल का मतलब एक बार रिपीट होना, किसी चीज़ का उसी तरह से रिपीट होना। रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उस काम को रिपीट करें। इसमें जब हम प्रोसेस की बात करते हैं, इस प्रोसेस की, तो उसमें हर एक पॉइंट रिपीट होना चाहिए। और नेचर में हमारे ये तो पॉसिबल है कि नहीं सब कुछ रिपीट होता रहे। जैसे इफ़ वी कैन रिट्रेस ऑल पॉसिबल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन विदाउट अफेक्टिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग, देन द प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस। कहने का मतलब है कि यदि कोई इक्विलिब्रियम स्टेट है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो बिना सिस्टम को इफेक्ट किए ही यदि वह रिपीट हो रहा है तो इस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हैं अपने घर से, फिर लौट कर आते हैं, तो वह एक रिवर्स प्रक्रिया है। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते से आप लौट के तो आएंगे, पर आप जैसे रोड के उस पार से आप जा रहे हैं तो लौटते वक्त इस पार से आएंगे। तो इस तरह से आप रिवर्स तो कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण तरह से रिवर्स प्रोसेस आप नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उसी रास्ते से, जैसे आप हमेशा रोड पर बाएं तरफ से चला जाता है तो आप बाएं तरफ से लौटते वक्त भी आएंगे, क्योंकि लौटते वक्त आपका बायां दूसरी तरफ हो जाएगा, लेकिन लौटते वक्त आपको दाएं तरफ से ही यदि आप आ रहे हैं तो वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और यदि जिस जगह से आप गए हैं उसी जगह से लौटकर फिर आ रहे हैं, तब आपका वो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और हमारे नेचर में ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि रिवर्सिबल प्रोसेस हो, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दूसरा है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इफ़ वी कैन नॉट रिट्रेस ऑल पॉसिबल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन प्रोसेस इज सेड टू बी इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये जस्ट उसका उल्टा है। मतलब यदि किसी चीज़ को हम रिवर्स फॉर्म में नहीं कर रहे हैं, यदि उसे रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो उस स्टेट को रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो हमारे यह प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाएगा। यहाँ एक बात नोट है जो हमने आपको बताया कि ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब हमारे प्रकृति में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं, ना कि रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है हमारे नेचर में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा है आइसोक्रोमिक प्रोसेस। इसको हिंदी में बोलते हैं इसको हिंदी में कहते हैं सम आयतनिक प्रक्रम। हिंदी के वर्ड आप यदि जान रहे हैं इन सभी के, तो आप जान जाएंगे सम आयतनिक का मतलब होता है सम मतलब समान, आयतनिक मतलब आयतन। और इंग्लिश में भी यदि आप जानेंगे आइसो का मतलब समान ही होता है। तो आइसोक्रोमिक प्रोसेस में क्या होता है, इसमें जब प्रोसेस के दौरान जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वहाँ पर कांस्टेंट जो वॉल्यूम हमारा होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसकी डिफिनीशन देखेंगे, व्हेन ड्यूरिंग प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोक्रोमिक प्रोसेस। मतलब प्रोसेस के दौरान हमारा जो वॉल्यूम होता है इसमें वो कांस्टेंट होता है। इसका ग्राफ अगर देखेंगे तो आप इस तरह से, यहाँ देखिए हमारा प्रेशर तो चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट ही है। चौथा है आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक को हिंदी में बोलते हैं समदाबी प्रक्रम। यानी कि समदाबी मतलब समान दाब, ऐसा प्रोसेस जिसमें दाब समान हो, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट हो। तो व्हेन ड्यूरिंग प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबेरिक प्रोसेस। यहाँ पर प्रेशर जो है कांस्टेंट रहता है। इसका ग्राफ आप देखेंगे, यहाँ वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है V1, V2, V3, V4, पर यहाँ प्रेशर जो है वो समान ही है। पांचवा है आइसोथर्मिक प्रोसेस। इसी को आइसोथर्मल भी बोलते हैं। आइसोथर्मल का मतलब समतापी प्रक्रम। यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है।
तो व्हेन ड्यूरिंग प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मिक प्रोसेस। इसका ग्राफ देखेंगे आप इस तरह से होगा, यहाँ टेम्परेचर जो है वो समान होता है। छठवां है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक को हिंदी में बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। एडियाबेटिक वाल के बारे में हमने आपको पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि यह एक ऐसा वाल होता है जिसमें कि ना तो आपका थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, मतलब ना बाहर जा पाता है ना बाहर से अंदर आ पाता है। तो इन दिस प्रोसेस विदाउट थर्मल इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब इस प्रोसेस में थर्मल एनर्जी का जो इंटरेक्शन होता है वह सिस्टम एंड सराउंडिंग के चारों के बीच में वो नहीं हो पाता है। अब इसका आप ग्राफ देखिए, ये भी बिल्कुल हमारे आइसोथर्मिक प्रोसेस की तरह है। अब आप सोचेंगे ये क्यों इस तरह से है, तो आप देखेंगे उसमें जो है टेम्परेचर समान रहता है और इसमें भी यदि आपकी एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, यदि आप जैसे हमने आपको एग्जांपल उसमें बताया था कि आप थर्मस में कोई चाय को रखते हैं तो मेटल के, तो उसमें आपकी चाय ठंडी रखेंगे तो ठंडी रहेगी, गर्म रखेंगे तो गर्म ही रहेगी। तो इस तरह से आपका टेम्परेचर वहाँ इक्वल है। तो इसीलिए इसका जो ग्राफ है वो भी बिल्कुल आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह ही है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।